So let's write theorem 4. So what theorem 4 says, लिखो, equal chords of the circle, equal chords of the circle are equidistant from the center, are equidistant from the center. Equal chords of the circle are equidistant from the center. So what is given to you? Let's draw a figure. Let's draw a chord AB. Let's draw another chord CD. Let this be the center O. So what the question is saying is, what is given to you? Circle with center O radius R. AB and CD are equal chords. So AB equal to CD दिया हुआ है आपको, ठीक है ना? What you have to prove? Here let's say point M है N. OM equals to ON. बेटा डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस. अब पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसके अलावा हम कोई डिस्टेंस की बात नहीं करते हैं. तो हमेशा अगर बोला गया है कि एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस आप बताओ तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर होता है. देयर इज नो अदर डिस्टेंस. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसने बोला इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. तो लाइन का सेंटर से डिस्टेंस कौन सा गिना जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आपको प्रूव करना है कि OM ON के बराबर है. तो चलिए कोशिश कर लीजिए एक बार. गिव अ ट्राई. सर. यस बेटा. आप एक बार वापस से बोल सकते हो? बेटा हम बोल रहे हैं कि जो दो इक्वल कॉर्ड्स है उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा. मतलब अगर ABCD के बराबर है तो उसका डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही डिस्टेंस कहलाता है. तो हमें प्रूव करना है कि OM ON के बराबर है. हो गया? हाँ सर. चलिए बहुत अच्छे. सर मेरा भी प्रूफ हो गया. हो गया? बहुत अच्छे. वेरी गुड. दिया का क्यों वीडियो ऑफ है? दिया आज नेट इशू हो रहा है इसके लिए. ठीक है. जिन जिन को नेट इश्यूज है उनको माइक अनम्यूटेड रखना है, ठीक है ना? जिन जिन को वीडियो का प्रॉब्लम है, जैसे असद हो गया, नईम हो गया, मुस्तफ़ा हो गया, आशी, पार्थिव, वरुण, ठीक है, आर्ची, दिया, आप लोगों का माइक अनम्यूटेड रहना चाहिए. जिनका वीडियो ऑफ है वो लोग माइक अनम्यूट रखेंगे अपना. यस सर. अगर म्यूट हुआ और वीडियो ऑफ हुआ तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. ध्यान रखना. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. देखो तो बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में आप B को ज्वाइन कर लो O के साथ और C को ज्वाइन कर लो O के साथ. सो यू राइट द फर्स्ट स्टेप, ज्वाइन OB एंड OC. ज्वाइन OB एंड OC. अब आपने OB और OC को ज्वाइन कर लिया है. सो व्हाट दैट हैज डन इज दैट हैज मेड इट इनटू टू ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स में उसने उसको कन्वर्ट कर लिया. अब दो कौन से ट्रायंगल है मेरे पास? आई हैव ट्रायंगल ONB and triangle OMC. Now I already know that AB is equal to CD. So can I say that line from the center onto the chord perpendicular, so it will be bisecting also. So can I say that ये दो equal parts होंगे? So as ध्यान से सुनना, ON is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD, I can say that
AB is twice of BN, and similarly CD is twice of CM. So I can say that from here this to this next step will be 2 times BN is 2 times CM. Therefore, BN is equal to CM. Yes? सर Yes, beta. सर वो आपने परपेंडिकुलर इक्वल कैसे प्रूव करा वापस बताओ. परपेंडिकुलर्स वाला इक्वल कहाँ लिया अभी तो OM इक्वल टू ON तो प्रूव करना है बेटा. हाँ ये सर कहाँ मतलब वो वाला कौन सा कौन सा एन सलमान कौन सा बोल रहे हो प्रॉपर्ली बताओ. एनबी और एमसी. NB और MC बेटा ABCD के बराबर है. ठीक है ना. तो मान लेते हैं दोनों 2x के बराबर है तो इसका टुकड़ा तो XX हो जाएगा ना. यस ये टुकड़ा XX के बराबर हो जाएगा है ना. ठीक है. तो ये दोनों x के बराबर आ गए. तो फर्स्ट चीज यू हैव प्रूव्ड. नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो 90 डिग्री बोल सकते हो. So you can say that angle BNO is equal to angle CMO is equals to 90 डिग्री. तो एक राइट एंगल हो गया. अब एक साइड हो गया. क्या हाइपोटेनस बोल सकते हो आप. हाँ सर रेडियस है. बहुत अच्छे. ये साइड हो गया एक. क्या हाइपोटेनस बोल सकते हैं. यस. तो हम बोल सकते हैं OB OC के बराबर है बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये सर्कल का रेडियस है. तो क्या RHS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. यस बिल्कुल हो जाएंगे. सो आई कैन से दैट ट्राइंगल ONB इज कॉन्ग्रुएंट टू OMC. Triangle ONB is congruent to triangle OMC. Therefore, I can say that ON is equals to OM by CPCT. नोट कर लो इसको. सर मैंने एकदम ऐसे किया था. सर बहुत अच्छे. सर AO और DO को ज्वाइन कर दो. दो भी जो ट्रायंगल बनेंगे उससे भी कर सकते हैं. यस बिल्कुल कर सकते हैं बेटा. दो ट्राइंगल बन रहे हैं. सर मैंने वैसे किया. बहुत अच्छे. सर जूम करो ना. जूम करो. जूम मतलब अगर ऐसे कर दूं. यस लिख लो. जल्दी जल्दी लिखो. सर डन. चले आगे. लेट्स राइट नेक्स्ट स्टेटमेंट. चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लेते हैं. देखो ये स्टेटमेंट तक तो क्लियर है ना सबको. अब इसी के बाद बेटा देखो थ्योरम 5 लिखते हैं. ये थ्योरम 4 हो गया. थ्योरम 5 लिखो. थ्योरम 5 क्या बोलता है लिखो. थ्योरम 5 बोलता है कि भाई यही थ्योरम का कॉन्वर्स. व्हाट इज दैट कॉन्वर्स. chords of the circle equidistant from the center are equal. ये क्या बोल रहा है. जो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं वो कॉर्ड्स भी इक्वल लेंथ के हैं इसीलिए इक्वल डिस्टेंस पे हैं. ठीक है. कॉन्वर्स ऑफ द प्रीवियस वन. इसको प्रूव आप होमवर्क में कर लेना. ठीक है. प्रूफ इज इन होमवर्क. ये होमवर्क में आप इसको प्रूव कर लेना. ठीक है. लिख लो स्टेटमेंट. देन लेट्स गो विद नेक्स्ट थ्योरम. थ्योरम 6 ये हम प्रूव करने वाले. लिखो. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल subtend equal angles at the center.
मतलब क्या बोलना चाह रहा है, जो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है वो सेंटर पे भी बराबर एंगल ही सबटेंड करते हैं. Equal chords of the circle subtend equal angles at the center. So how we are going to prove this? So let's draw the circle. हम सर्कल बना लेते हैं. सर आपने सर्कल के बाद क्या लिखा है? Subtend, SUBTEND, और चाहिए तो एक S लगा दो. Subtends equal angles at the center. So let's draw two chords first. एक chord ले लिया मैंने AB और एक chord मैंने ले लिया CD. ठीक है ना. AB and CD are two chords of the circle and they are equal in length. So what has been given to you? Given to you is a circle with center O, radius R, in which AB is equal to CD. ये दो chords है जो बराबर लेंथ की है. So what you have to prove? आपको proof क्या करना है? आपको proof करना है कि एंगल AOB जो होगा वो एंगल COD के बराबर होगा. कैश ऑन डिलीवरी. ठीक है ना. Okay, AOB will be equal to COD. This is what you have to prove. इसी को बोलते हैं सबटेंडेड एंगल. लाइन ये एंगल सबटेंड कर रही है. दिस इज द एंगल व्हिच इज लाइन सबटेंडिंग. सो टू प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. कैश ऑन डिलीवरी. चलिए सर ऊपर थ्योरम 5 में इक्वी डिस्टेंस है तो सर 90 परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं. क्या 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 मैं समझा नहीं. व्हाट यू वांट? ऊपर वाले में सर इक्वी डिस्टेंस है तो सर प्रूविंग के टाइम हमको परपेंडिकुलर है वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर हमको कंसीडर करना है. डिस्टेंस बेटा हमेशा 90 होता है. तो अगर इक्वल डिस्टेंस उसने बोला तो कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इक्वल बोला है. ठीक है ना. यस सर. बेटा जब भी डिस्टेंस की बात हो रही है ना, डिस्टेंस तो हमेशा 90 डिग्री वाला ही डिस्टेंस गिना जाता है और कोई डिस्टेंस की हम बात नहीं करते. नहीं तो ऐसे तो इनफिनिट डिस्टेंस हो जाएंगे. किसी को तो जनरल डिस्टेंस मानना पड़ेगा ना. यस सर. ठीक है. चलिए सर हो गया. हो गया ना. यस सर चलिए हो आज गया. लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. प्रूफ देखो दिख रहा है. ट्राइंगल बन रहे हैं तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं. ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. शुड वी डू दैट? यस अब देखते जाओ. OA OC के बराबर ले सकते हैं या OD जिसके बराबर लेना हो ले लो, बिकॉज दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल. Radius. रेडिया. नेक्स्ट AB CD के बराबर ले सकते हैं. दैट इज गिवन टू यू. नेक्स्ट OB equal to OC, that is again radii. Yes or no? So can I say that triangles are congruent by? सर ओबी को तो ओडी के इक्वल लेना होगा ना. हाँ सर. Okay, sorry. OA को मैंने OC ले लिया तो OB को OD लेना पड़ेगा. Yes. My mistake. OB को आपको OD लेना पड़ेगा. So by SSS criteria, triangle OAB is congruent to triangle OCD. ठीक है ना. जो आप ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. देखो क्यों फर्क नहीं पड़ता. ये एंगल भी x होगा, ये एंगल भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा. ठीक है ना. क्योंकि ये रेडियस के बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल तो बराबर ही होंगे. ठीक है ना. तो ऑल दीज फोर लेंथ्स विल बी इक्वल. ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सारी बराबर है और एक ये बराबर है. ABCD के बराबर है. ये आपको दिया हुआ है. So both the triangles are congruent. So by CPCT what can I say now? CPCT से क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ? Angle AOB equal to angle COD. Therefore by CPCT angle AOB equal to angle of COD. Hence proved. ठीक है. तो कर लिया इसको. चलिए थ्योरम 6 हो गया. थ्योरम 7 लिखो. थ्योरम 7 इसी का कॉन्वर्स है. इफ एंगल सबटेंडेड बाय, लिखो इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू chords of the circle at the center are equal, then the chords are equal in length. ठीक है. क्या बोला है? अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के होंगे ही होंगे. सर
ये तो ऐसे Yes, ऐसे बेटा। प्रूव हो जाएगा ना? यस बिल्कुल सर। SAS से प्रूव कर लोगे ना, SAS से। ये Yes, भी sir. होमवर्क में कर Yes, लेना, ठीक है ना? यस, जगह छोड़ लो, इनको प्रूव करने के लिए जगह छोड़ दो आप। चलिए लेट्स गो विथ थ्योरम 8 नाउ। थ्योरम 8 लिखते हैं, लिखो थ्योरम 8। नेक्स्ट, of any two chords of a circle, show that the one which is larger is nearer to the center। चलिए प्रूफ करना है आपको कि दोनों कॉर्ड्स में से जो सबसे छोटी कॉर्ड होगी वो सेंटर से ज्यादा दूर होगी, या जो सबसे बड़ी होगी वो सेंटर के ज्यादा नजदीक होगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। सर हो गया। हो गया सर मतलब मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से किया है सर, आपको पता था। ठीक है, एक बार सब लोगों को कोशिश कर लेने दो। क्या और सर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। कोई बात नहीं, देखते हैं, एक बार सबको कर लेने दो। चलिए 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 देखेंगे, आ जाइए, लेट्स डू इट। जिनका वीडियो भी ऑफ है और म्यूटेड है, आई एम पुटिंग देम इन वेटिंग रूम। ओके, वार्निंग्स मैंने दिया है बार बार। असद जी डोंट वरी, तुम्हारा तो दिख रहा है वीडियो का चैनल एक है ना। हाँ आ जाओ, ठीक है ना। So if any two chords of the circle show that one which is larger is nearer to the center, so let's draw the figure first. The first step that we will do is we'll draw the figure. तो proof में आ जाते हैं, तो let's what is given to us. So given to you, let's draw the figure. Okay, एक chord ये बना लिया मैंने ए बी, और एक थोड़ी सी ज्यादा सेंटर के नजदीक बना देते हैं, लेट्स से सी डी। सेंटर कहीं मान लेते हैं यहाँ पे है, ये ओ मान लिया, एम मान लिया, एन मान लिया। यस ओके, एम मान लिया और एन मान लिया आपने, ठीक है ना। अब व्हाट इज बीन गिवन टू यू, आपको दिया हुआ है सर्कल विद सेंटर और रेडियस आर। फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू यू। व्हाट इज द सेकंड थिंग दैट इज बीन गिवन टू यू, आपको दिया हुआ है कि एक कॉर्ड दूसरी से बड़ी है, तो मान लिया जाए कि सी डी ग्रेटर देन ए बी आपको दिया हुआ है। व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है। देखो क्लास में बहुत अच्छे से समझ लोगे ना, तो एग्जामिनेशन के लिए थ्योरम्स ये करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको समझते हुए जाना है, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, एंड यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीस थ्योरम्स फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, बाय हार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट आई हैव टू प्रूव, मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ON जो होगा वो डेफिनेटली OM से बड़ा होगा। जो कॉर्ड छोटी होगी वो सेंटर से ज्यादा दूर पे होगी, और जो कॉर्ड बड़ी होगी वो सेंटर से कम दूरी पे होगी। सर मैंने ओरिजिनल मेथड ढूंढ ली, मतलब जो एप्लीकेबल भी है। हाँ ठीक है, वो मैं सुनता हूँ।
पहले एक मेथड ये देख लो, उसके बाद आप अपनी मेथड्स भी शेयर करना कि आप लोगों ने कैसे किया है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज वी विल कंसिडर 2 ट्राइंगल्स फर्स्ट, है ना। हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ओबी और ओसी को ज्वाइन कर रहे हैं। सो लेट्स ज्वाइन, आ जाओ ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन ओबी एंड ओसी। So once OB and OC are joined, I can apply Pythagoras theorem in this triangle. Yes. So let's apply Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem लगाने से हमें क्या पता चला? So in triangle OBN and triangle OCN, I can definitely say that OB square is equals to ON square plus NB square. क्या मैं बोल सकता हूँ? बेटा वीडियो ऑन नहीं करना है फ्रोन बेटा, डोंट डू वीडियो ऑन अगर आपका नेट इश्यूज है, जस्ट कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। इफ यू आर फेसिंग इंटरनेट इश्यूज, आप अपने आप को अनम्यूटेड रखो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई कैन से, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? यस सर वापस समझा दो। बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाया किस ट्राइंगल में, OBN और OCN में, OCM में, ठीक है ना, OCM, OBN और OCM। तो OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम। अब नेक्स्ट, अब मुझे एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि मेरा जो AB है वो CD से छोटा है। So can I say that half of AB would also be less than half of CD? Can I say that? Yes or no? Yes, sir. Half of AB would be less than half of CD. Now what is half of AB? BN. What is half of CD? CM. So can I say that BN का स्क्वायर भी CM के स्क्वायर से छोटा होगा? अगर BN छोटा है तो BN का स्क्वायर भी CM के स्क्वायर से छोटा होगा? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से समझना आप। देखो अब अगर BN का स्क्वायर CM के स्क्वायर से छोटा है, बहुत ध्यान से समझना, अब OB स्क्वायर और OC स्क्वायर किसके बराबर है? Radius के बराबर। बराबर है। Radius. यस है ना, रेडियस के बराबर है। अब अगर मुझे एक चीज बताना, मैं बोल रहा हूँ OB स्क्वायर मेरा OC के स्क्वायर के बराबर है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट नाउ। Now if I subtract OB स्क्वायर में से अगर मैं BN स्क्वायर घटा देता हूँ और OC स्क्वायर में से अगर मैं CM स्क्वायर घटाता हूँ, तो भाई फिक्स क्वांटिटी है, मान लो 10-10 रुपए दोनों, ठीक है ना। अब इन दोनों को नाम देते हैं, मान लो ये 2 रुपए है और ये 5 रुपए है। तो अगर आपने ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया तो क्वांटिटी ज्यादा छोटी हो जाएगी ना। भाई ये 10 था, CM स्क्वायर घटा दिया तो 10 - 5 हो गया। ये 10 था, BN घटा दिया तो ये कितना, 8 हो गया, ये 5 हो गया। सॉरी, तो ये 8 और 5 हो गया। तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा ना। यस, क्या ये समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. फिर से No, फिर से sir. जिनको नहीं, फिर से नो सर, वापस समझाओ। देखो BN CM से छोटा है। यस प्रशांत, तो BN का स्क्वायर CM स्क्वायर से छोटा होगा। तो हमने नाम दे दिया, मान लो BN की वैल्यू 2 है, CM की वैल्यू 5 है। दूसरा, OB स्क्वायर OC स्क्वायर के बराबर है। फिगर में देखो सर्कल का रेडियस है दोनों, तो उनका स्क्वायरिंग भी इक्वल होगा R स्क्वायर के बराबर। और उन दोनों को मैंने 10-10 मान लिया। अब OC स्क्वायर में से मैंने CM स्क्वायर को घटाया, मतलब 10 में से 5 घटा दिया तो 5 बच गया। और OB स्क्वायर में से मैंने BN स्क्वायर को घटा दिया, BN स्क्वायर मान लो 2 लिया हुआ है, तो ये 8 बच गया। मतलब अब ऐसा समझो कि BN की वैल्यू कम है तो हम एक्चुअली कम माइनस कर रहे हैं ना। तो अगर कम माइनस करोगे तो लेफ्ट ओवर क्वांटिटी विल बी मोर। सो व्हाट इज द लेफ्ट ओवर क्वांटिटी? OB स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर क्या देगा आपको? कैन आई से दैट विल गिव यू ON स्क्वायर? कैन आई से यू विल गेट ON स्क्वायर? यस देव sir. सर वापस समझा सकते हो एक बार? क्या नहीं पता चल रहा है, बताओ ना कहाँ पे अटक गए। सर अभी थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया था इसलिए रीजॉइन हुआ। देखो BN CM से छोटा है, उसका स्क्वायर BN स्क्वायर का CM स्क्वायर से छोटा है। हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है OB इक्वल टू OC स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर है। तो अगर इक्वल क्वांटिटीज में से अनइक्वल क्वांटिटीज घटा दिया तो लेफ्ट ओवर भी अनइक्वल होगा।
लेकिन Yes, अब sir. उनका वैल्यू कैसे डिटरमाइन हम करेंगे? तो बेटा अगर इक्वल्स में से आपने अनइक्वल घटाए तो जो छोटा माइनस किया तो लेफ्ट ओवर बड़ा बचेगा, और अगर बड़ा माइनस कर दिया तो लेफ्ट ओवर छोटा बचेगा। तो सीएम स्क्वायर बड़ा था, उसको माइनस कर दिया तो बचे हुई क्वांटिटी तो छोटी बच गई। वैसे ही अगर छोटा माइनस कर दिया तो लेफ्ट ओवर बड़ा बच गया, तो ON स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन OM स्क्वायर. So what did we come to know? That ON is greater than OM. Is it clear? Yes, sir. Hence proved. Is it clear? Yes, sir. Sir. Okay, note कर लो इसको. सर मैंने भी एकदम सेम मेथड से किया है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड. सर यस बेटा. सर मैंने ऐसे माइनस तो नहीं किया, पर सर जैसे कि अगर OB स्क्वायर और OC स्क्वायर इक्वल है और अगर BN स्क्वायर छोटा है, तो अगर दोनों इक्वल होने के लिए फिर ON स्क्वायर को बड़ा होना ही पड़ेगा ना. हाँ मैंने वैसे सोच के किया. ठीक है, वेरी गुड. वो एक्सप्लेनेशन आप लिख देना, जो आप एक्सप्लेनेशन जिससे आपने सॉल्व किया है वो एक्सप्लेनेशन यू हैव टू राइट. ठीक है ना? यस सर. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है आपका थ्योरम 9, वो इसका कॉन्वर्स है. ठीक है ना? थ्योरम 9 इसका कॉन्वर्स है. ठीक है, नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो स्टेटमेंट्स याद रखनी है. जब हम क्वेश्चन में स्टेट कुछ प्रूव करना चाहते हैं तो वी विल बी यूजिंग स्टेटमेंट, नॉट द नंबर ऑफ द थ्योरम. ऐसा नहीं बोलते थ्योरम 3 थ्योरम 4, क्योंकि हर किताब का अपना नाम और सब कुछ होता है ना, तो हम कभी नाम से नहीं चलते हैं. ठीक है, वी नेवर गो बाय नेम, वी गो बाय द स्टेटमेंट. ठीक है, दैट वी आर यूजिंग इट. Okay, so theorem 9, that is nothing but converse. So of the two chords of the circle, one which is nearer is the larger. ठीक है, लिख लो. Of any two chords of the circle, सर. yes बेटा, yes बेटा. सर आपने लाइन खींचने के बाद नीचे कुछ लिखा है? हाँ अभी लिख रहा सर हूँ. कुछ लिखा हुआ नहीं है. लिखा हुआ नहीं दिख रहा, अभी दिख रहा है. Of any two chords of the circle, one which is nearer to the center is larger. अभी दिख रहा है वरुण? सर बस थ्योरम 9 लिखा हुआ दिख रहा है. धीरे धीरे तुम्हारे यहाँ लोड होगा, मुझे लगता है नेट इश्यूज है आपके यहाँ. इट विल टेक सम टाइम टू लोड. ठीक है, थोड़ा सा नेट इश्यूज है, आई थिंक सो, इसीलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है ना प्रशांत? यस सर. कहाँ पे हो तुम प्रशांत? कर रहे हो ना काम? सर आपके साथ ही हूँ सर, आपके साथ हाँ. साथ लिख रहा हूँ. लिखो जल्दी जल्दी लिखो. ये थ्योरम आपको घर पे प्रूव करना है खुद से, ऊपर वाले का कॉन्वर्स है. अब इस केसेस में आप क्या करोगे? नियर वाली को लार्जर प्रूव करना है, मतलब कॉर्ड्स का लेंथ बड़ा छोटा बताना है, अगर डिस्टेंस बड़ा छोटा पता है तो आपको. ठीक है, ओके चलिए लेट्स गो विद सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज की तारीख में. चलिए सर 2 मिनट रुक जाओ.
Sir, done. आपकी आईडी है? स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन बंद शेयर हो बंद गया। हो गई है। हाँ सर, वो आपके आईपैड वाले आईडी लीव हो गई। चलिए लेट अस सी कैसे करेंगे इसको। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Okay. यस सर। Okay. Now, if two chords of the circle intersect within the circle at point P, prove that chords are equal if PO bisects angle APD, where AB, CD are the chords of the circle and O is the center. चलिए सर 2 मिनट कर लो बेटा, गिव अ ट्राई। Yes, sir. कृति कर रहे हो क्या? Yes, sir.
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर पीडी और ये तो इक्वल प्रूव हो गया सर, उसके आगे ओबी और ओसी इक्वल नहीं प्रूव हो रहा। देखो हम क्या करते हैं, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। लेट्स ड्रॉप परपेंडिकुलर्स। राइट द फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। कर लो फटाफट फटाफट। अब अगर इस ट्राइंगल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे हम, सी द ट्राइंगल दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द ट्राइंगल, दिस वन ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है मेरे लिए, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो ये वाला है। बेटा देखो बहुत ध्यान से देखना, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको Yes, sir. नामकरण कर देते हैं। टॉक अबाउट ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP। नाउ टेल मी, कैन आई से दैट OP इज कॉमन? Next, can I say that angle OMP is equal to angle ONP, that is 90 degrees? ये by construction है, yes. Next, can I say that angle OPM is equal to angle OPN, given to you? Yes. So angle, and there's a side. Can I say by AAS triangles are congruent? Yes or no? Yes, sir. क्या follow कर पा रहे हो आप? हाँ सर। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो मैं बोल सकता हूँ OM इक्वल टू ON हो जाएगा। कैन आई से दैट? यस और नो? यस सर। और अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है तो क्या कॉर्ड्स इक्वल होगी? यस डेफिनेटली। अभी ऊपर ऊपर पढ़ के आए हम, पढ़ के ना अभी आप ऊपर। यस सर। क्या लिखा है? कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। अगर कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से तो वो इक्वल रही होगी। तो यस लिख देना, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। देयरफॉर आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD। स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। सो इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स आर इक्वल। इफ द कॉर्ड्स आर equidistant from the center, chords are equal. Is it clear? ठीक है। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर आ गया है? यस सर। इजी, कैसे यूज करना है? लेट्स गो विद वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले मिनट लिख लेना था। लिख लो बेटा। यस यस आर्यन। हाँ सर, मैं एक मेथड बताता हूँ सर, उससे मैं को आप फर्दर उससे कंटिन्यू करके बताना सर। सर है ना, ओडी और ओए को ज्वाइन कर दो। ओडी और ओए को ज्वाइन कर दें? हाँ सर। कर दिया। हाँ तो फिर सर POD और POA कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अरे POD सर पहले सुनो, OD और OA को ज्वाइन कर, मतलब O से लेके D तक लाइन खींचो और O से लेके A तक। अच्छा ठीक है। और सर वो DA की बीच की लाइन हटा दो। अच्छा उसको हटा दो। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर फिर है ना, क्या बोलते हैं, POD और POA तो हो जाएंगे सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। POD हाँ और POA अच्छा हाँ दोनों ठीक है। हो जाएंगे, फिर उससे PD और PA इक्वल हो जाएगा। कैसे प्रूफ कर दोगे POD और POA को? हाँ सर देखो, एक तो एंगल दिया हुआ है। ओके। फिर सर एक तो OD और OA रेडियस है। और सर 2 मिनट, तीसरा वाला तो देखा था सर। क्या लिखा सर उससे हो गया था। फिर सर नीचे का है ना, क्या बोलते हैं, PB और हेलो पहले ऊपर का क्लियर करो, हो जाएगा नहीं, ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा है। तुम सॉलिड आंसर बताओ कैसे होगा? हो जाएगा नहीं, कैसे होगा? देख लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होता मैथ्स में। सर मैं ऐसा होता तो कल मैं ऐसा देख के लाऊं, मैं अक्सर अच्छे सॉल्व करके लाऊंगा। हाँ बिल्कुल, फिर ठीक है, पहले सॉल्व करो सर! फिर डिस्कस होगा उसके ऊपर। हाँ। यस बेटा। सर ये क्वेश्चन वापस समझाओ। देखो
हमने क्या कर दिया, एक एक स्टेप समझो। फर्स्ट स्टेप वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर. Once we have drawn perpendicular, we have formed two triangles OMP and OMP. Yes, sir. Once we have drawn two triangles, OP equal to OP common, OMP Yes, sir. OMP 90 कंस्ट्रक्शन किया आपने. Yes, sir. दूसरा OPM और OPN इक्वल गिवन एंगल्स, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा RHS से, पर Yes, AAS sir. से, नॉट RHS, AAS से. 90 एक और एंगल है और आपके पास 90 डिग्री है और आपके पास एक एंगल है और एक कॉमन साइड है, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ. तो हमने बोल दिया कि जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ है OM वो ON के बराबर हो जाएगी, OM इक्वल टू ON. ठीक है ना. फिर हमने बोल दिया कि अगर कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है तो कॉर्ड्स इक्वल होगी. Yes, sir. नोट कर लो, Yes, sir. इसको नोट कर लो पूरा. फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी आ जाओ मेरे साथ. लेट्स राइट वन क्वेश्चन. सर थोड़ा सा ऊपर करना, कॉपी कर. लिखो बेटा लिखो. सर जिनका ये हो गया है, ये सारियन. सर प्रतीक का ना वाईफाई चले गया है तो हाँ. फिर अटेंड नहीं कर पा रहा क्लास. कोई बात नहीं, उसको बोलो सर क्लास में ना, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहे हैं. ठीक है ना. हाँ सर. लिख लो. इक्वल कॉर्ड्स AB and CD ऑफ अ सर्कल, AB and CD ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O. लिखो. इक्वल कॉर्ड्स AB and CD ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O cut at right angles, cut at right angles at E. राइट एंगल पे कट कर रहे हैं E पे. If M and N are the midpoints, if M and N are the midpoints, if M and N are the midpoints of AB and CD respectively, prove that, if AB and CD respectively, prove that OMEN is a square. प्रूव करिए OMEN is a square. कर दे दो. क्या बोल रहे हो आर्यन? सर फिगर दिया हुआ नहीं है, यू हैव टू मेक द फिगर. हाँ सर. क्वेश्चन में फिगर आपको बनाना पड़ेगा इसमें. अच्छा, स्कूल में क्या चल रहा है अभी आप लोगों के? व्हाट इज गोइंग ऑन इन स्कूल? The surface area and volume. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया. ओके. सर यानी वो दोनों कॉर्ड्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यस. चलिए फिगर हम लोग बना लेते हैं खुद से. लेट्स ड्रॉ द फिगर बाय आवरसेल्फ. चलिए क्या बनाएंगे फिगर? सर्कल बना लो पहले तो. एक फिगर इक्वल कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट, ठीक है ना, विद सेंटर O कट एट राइट एंगल्स. तो दो कॉर्ड बना लो. ठीक है ना, दो कॉर्ड्स आपने रैंडमली बना लिया. ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर, सेंटर O है सर्कल का. लेट्स से O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. टू कॉर्ड्स कट एट राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं. पॉइंट D है. If M and N are the midpoints of AB and CD, M और N midpoints है AB और CD के, तो आपको प्रूव करना है OMAN एक स्क्वायर होगा. ड्रोन का भी शायद प्रॉब्लम आ रहा है. यस ड्रोन. हाँ, नेट का इशू है तुम्हारे यहाँ बेटा, एक बार चेक करवाओ.
हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सेशन देख लेना तुम एक बार, कोई डाउट आता है तो बताना। ओके, शाम में कर देता हूँ मैं, है ना। अच्छा, नहीं मैं कर देता हूँ आज, ठीक है ना। ओके बेटा, यस यस। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सर सर 2 मिनट। सर मेरा हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत सर अच्छा। पर हमको यूज करते क्या है सर, मैंने बोला। मुझसे शेयर करना, तो मुझे बताना, एक बार मैं बताता हूँ उसके बाद तुम बताना कि हाँ आपने सर। कौन सी मेथड से किया। हाँ मैं सर। तुम्हें पहले चांस दूं वैसे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, गलत हो जाता है तो बच्चों को गलत कॉन्सेप्ट जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ सर। तो तुम मुझे एक बार, मैं सॉल्व करता हूँ उसके बाद तुम अपना मेथड शेयर करना, तो मैं बताऊंगा ये सही है या नहीं, ठीक है ना। हाँ सर। चलिए लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ। तो बेटा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि m और n मिड पॉइंट्स है, सो इफ m and n आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, कैन आई से दैट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो आई कैन से दैट as m and n are the midpoints of AB and CD, therefore I can say that OM will be perpendicular to AB and ON will be perpendicular to CD। ये 90 ये 90, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक रेक्टेंगल तो प्रूव हो चुका है, इट्स बीन प्रूव्ड एज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट, दिस फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द सेकंड थिंग, आई कैन से दैट OM will be equal to ON। देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो पहले एक लाइन लिख लो, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख लो। कॉर्ड्स इक्वल है तो फिर इससे पहले क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर दिया आपने, क्या OMEN इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है। अब OM ON के बराबर होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वल एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अगर रेक्टेंगल है और उसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो लिख लो ना, इफ adjacent sides of a rectangle are equal, it is a square, therefore quadrilateral OMEN is a square। Note it down, quadrilateral OMEN is a square, quadrilateral OMEN is a square। Is it सर clear? आपने लास्ट में कैसे बोला? सर ये फिर से एक्सप्लेन करो। फिर से देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये वाला जो है 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 होगा। अब जिसके चारों एंगल 90 हो गए तो वो तो एक रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ मैंने बोल दिया कि भाई OMEN इज अ रेक्टेंगल। यस, नेक्स्ट फिर हमने सर क्या बट बोला, अपोजिट साइड्स इक्वल कहाँ है? अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं बेटा, 4 एंगल्स आर 90, इट्स अ रेक्टेंगल, यू डोंट नीड अपोजिट्स इक्वल ना। अगर चारों 90 है तो रेक्टेंगल ही बनेगा ना। पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम होता है क्या? यस सर, यस सर। पैरेललोग्राम होता है, उसमें कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर वो एंगल 90 कन्वर्ट हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ये क्लियर है कि नहीं? Yes, ऑल फोर sir. एंगल्स आर 90, इट इज अ रेक्टेंगल। यस, यस सर। लिख लो, यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है ना। ऑल फोर एंगल्स आर 90, इट इज फॉर श्योर अ रेक्टेंगल एंड दे हैव टू बी इक्वल। अपोजिट साइड्स को इक्वल होना ही पड़ेगा। अच्छा, अब देखो फिर हमने दूसरा क्या प्रूव कर दिया, हमने दूसरा ये बोल दिया कि भाई एडजेसेंट एंगल्स तो बराबर है, क्यों, सॉरी एडजेसेंट साइड्स तो बराबर है, बताओ क्यों? इंटीरियर नहीं, कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा ना, इक्विडिस्टेंट होंगे। ठीक है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। लिख लो, यहाँ पे भी रीजन लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ रीजन लिखना है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। Okay, so now if the adjacent sides of a rectangle are equal, it is a square। अगर adjacent sides equal है rectangle की तो वो एक square होगा। Is it clear? सर OM परपेंडिकुलर टू AB और ON परपेंडिकुलर टू CD कैसे प्रूव किया?
ये थियरम हमको पता है. If the points are mid points, then by joining them with the center you'll get 90. सेकेंड थ्योरम हमने पढ़ा था आज नहीं. सेकेंड थ्योरम आपकी बुक में लिखा होगा. देखो आपकी किताब में लिखा हुआ है सेकेंड थ्योरम. क्या लिखा है? लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. यस सर. यस, ठीक है ना? यस सर. और सर क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो. ये पूरा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको वर्टिकल मोड में. पूरा ठीक है, नोट डाउन कर लो पूरा का पूरा. फिर हम लोग आगे चलते हैं. यस. सर मैंने एकदम ऐसे ही किया था. ऐसे किया था ना? करेक्ट है, बहुत अच्छे. देखो यही चेक करना है आपको कैसे कर रहे हैं आप क्वेश्चंस को. ठीक है ना? वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलें क्या अभी? सर 2 मिनट सर. हाँ सर आप करा दो. चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ. लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन. आपको अच्छा लगेगा. लिखो. सबने नोट कर लिया ना उसको ऊपर वाले को? हाँ सर. लिखो. टू इक्वल सर्कल्स intersect at P and Q. Intersect in P and Q. Two equal circles intersect in P and Q. A straight line through P. A straight line through P meets the circle. Meets the circle in A and B. Prove that QA equals to QB. सर. Yes बेटा. सर इक्वल सर्कल है, उनके रेडियस इक्वल होंगे. यस. इक्वल सर्कल का मतलब क्या है? उनके रेडियस इक्वल होंगे तभी वो सर्कल इक्वल सर्कल कहते हैं. ठीक है ना? सर फिगर दिया है क्या? फिगर दिया नहीं है बट आपको बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक द फिगर. सर मुझे आज स्ट्रेट लाइन थ्रू P meets a circle in A and B. सर समझ नहीं आया क्या होगा. कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ करूंगा ना फिगर. आप लोग एक बार कोशिश कर लो. इसका मतलब होता है कि एक P में से स्ट्रेट लाइन गई, सर्कल को A और B पे काटेगी. तो P से लाइन Q की तरफ जा रही है. क्या बोल रहे हो बेटा? P से लाइन कौन से डायरेक्शन में जा रही है? मतलब सेंटर की तरफ या कहाँ? सर्कल पे जा रही है. सर्कल पे जा रही है और 2 पॉइंट पे काट रही है. तो वो सेंटर से कैसे जाएगी? सेंटर से जाएगी तो एक ही पॉइंट पे काट पाएगी. लेट्स ड्रॉ द फिगर. एक सर्कल बनाया आपने, फिर एक दूसरा सर्कल बनाया आपने. These are two circles. Yes. Intersecting at P and Q. Yes, two equal circles intersect at P and Q. A straight line through P meets the circle in A and B. तो कहाँ से जाएगी बेटा? यहीं से जा सकती है स्ट्रेट लाइन ना.
और कहाँ से जाएगी तो 2 बार मिल सकती है, कहीं से भी नहीं, है ना? यस और नो? तो ये पॉइंट्स को मार्क कर लो आप, ए एंड बी। चलिए सर अब 2 मिनट करने दो सर। कर लो बेटा, कर लो, गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। आर्यन तुम्हारे लिए तो वेट कर रहा हूँ, बोले सर रुको रुको। नहीं सर नहीं हो रहा। तुम पास्ता खाने लग गए हो, तुम्हारे लिए तो वेट कर रहे सर हो। पास्ता नहीं, तुम पास्ता खा खा रहे रहा हो। हूँ सर। क्या खा रहे हो? सर फ्रूट्स। क्या बात है, चलो आ जाओ, लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो क्या करेंगे बताओ, व्हाट वी विल डू नाउ? सर चलिए सर ज्वाइन करेंगे। क्यू को ज्वाइन We कर will join लेना। Q and QB. okay, so first let's join Q and QB. Okay, so I've joined Q and QB. What else I can say? I have joined QA and QB. सर QP को भी ज्वाइन कर हाँ लेना। सर QP को भी ज्वाइन होगा। QP को भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेट्स ज्वाइन QP। फिर आप क्या करेंगे बताओ? सर पहले ट्रायंगल्स को सेम प्रूफ करेंगे, उसमें PQ कॉमन ले लेंगे एक साइड। और क्या लेंगे फिर? PQ तो कॉमन ले लिया, फिर और क्या ले सकते हो? सर और ही नहीं पता चल रहा ना। हाँ सर एक ही क्राइटेरिया मिल रहा है। सर देखो मुझे बताओ। सर हाँ हाँ हाँ, APQ और एंगल BPQ 90 हो सकते हैं क्या सर? कौन से? APQ और BPQ। APQ और QBP या BPQ, है ना? हाँ सर। हाँ 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो आप। हाँ सर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सर P और Q स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो ज्वाइन कर रही है वो 90 बनाएगी सर दोनों साइड। अच्छा हाँ सर। अच्छा, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते क्या PQ कॉमन कॉर्ड है दोनों के लिए? PQ कॉमन कॉर्ड है दोनों के लिए, कैन आई से दैट? यस। तो अगर ये दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड है तो कॉर्ड की लेंथ अगर हम कंसीडर करते हैं तो इक्वल है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वल होगा, और जो ये सेंटर पे एंगल बनाएगा वो भी इक्वल होगा। यस यस सर। सर समझा नहीं, फिर से हाँ बताओ। सर फिर से भाई, PQ जो है आपका, PQ, इसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं
सो कैन आई से दैट, देखो पहले तो आप इसको एक सेकेंड के लिए हटा दो, मान लो ये है ही नहीं, पी क्यू एक कॉर्ड है, तो वो सर्कल के लिए जो कॉर्ड होगी तो ये बोल सकते हैं कि दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड लेंथ बराबर है। तो कहीं मान लो यहाँ पे सेंटर है ना, मान लेते कहीं यहाँ पे एक सेंटर अवेलेबल है हमारे पास, लेट्स से देयर इज अ सेंटर ओवर हियर, और इसके लिए सेंटर कहीं यहाँ पे है। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम सामने ले लो आप, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो क्या बोल सकते हैं दोनों बराबर होंगे? यस सर। यस, ठीक है। तो सेंटर्स पे अगर बराबर हमने ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री बन गया। अच्छा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये भी 90 बन गया, ये भी 90 बन गया। यस, समझ आ रहा है आपको? ये हाँ भी सर। बराबर है। सर मेरे को फिर से बताओ। देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, हमने क्या कर दिया, सेंटर मान लिया O और O डैश सेंटर है इसका, ठीक है ना। तो इनके सेंटर से जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे इनको, तो O का जो डिस्टेंस होगा कॉर्ड से, वही O डैश का भी डिस्टेंस होगा। भाई कॉर्ड तो सेम है ना, तो कॉर्ड की जो सेंटर से दूरी होगी वो भी बराबर होगी। यस और नो? बिकॉज इट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो जो दो सर्कल है वो इक्वल है, तो उनके लिए जो कॉर्ड है वो भी इक्वल है, तो उनकी जो दूरी होगी वो भी इक्वल होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को पी एम मान लेता हूँ, मान लो पॉइंट एम ले लिया मैंने, तो मैं बोल सकता हूँ ओ एम विल बी ओ डैश एम। यस, सिमिलरली अब हुआ क्या, लेट्स से ये पॉइंट मेरे पास है आर एस, इवन हम बोल सकते हैं ओ आर ओ डैश एस के बराबर होगा। सर यस बेटा। सर मैं चीज बोलूं फिर भूल जाऊंगा सर, नहीं तो। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। देखो OA रेडियस होगा ओ ए रेडियस होगा और OQ रेडियस होगा, ओके तो सर दो रेडियस मिलके डायमीटर बना देंगे। ओके। वैसा ही सर दूसरी साइड भी, तो सर दोनों का लेंथ सेम प्रूव हो गया ना। नहीं, लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं कि ओ सेंटर का, ओ जो सर्कल का सेंटर है वो ए क्यू के ऊपर लाई करेगा, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? यू गेटिंग माय क्वेश्चन? हाँ सर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाउ हाँ। वी कैन से दैट ओ विल लाई ऑन ए क्यू? इज इट क्लियर? हाँ सर। तो खेल यही है, खेल में हमको प्रूव क्या करना है, हमें जो मेन काम की चीज है वो ये है, हमें प्रूव करना है कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। सो वी आर वर्किंग फॉर दैट। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो सेंटर से हमने क्या कर दिया, दोनों कॉर्ड्स पे 90 90 खींच दिया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90, अब ये 90 हुआ, ये ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस सर। ये 90 डिग्री है। अब मुझे एक चीज बताओ, दो 90 है, ये वाली जो लेंथ है, अब ये देखना ध्यान से, ये वाला जो लेंथ है और ये वाला जो है, ये दोनों मेरे पास लाइंस है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों पैरेलल लाइंस है? यस सर। यस सर। इक्वल भी है, क्योंकि देखो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बहुत ध्यान से देखना, ये 90 प्रूव हो गया, ये भी 90 प्रूव हो गया, हमने किया। फिर ये वाली जो लेंथ थी ये इसके बराबर प्रूव हो चुकी है। सो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, इट्स अ पैरेललोग्राम, है ना? यू गेट माय पॉइंट? लिख लो, यू राइट इट डाउन ओवर हियर, राइट इट डाउन। as OR is perpendicular to AP and O dash S is perpendicular to PB, I can say that there are 290 degrees constructed. Next, OR will be equal to O dash S, the second criteria. First is this is this. So I can say that quadrilateral O dash R and S is a parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये बचे हुए भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएंगे, और अगर ये 90 हो गए तो ये बचे हुए भी 90 प्रूव हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है?
सर हाँ बेटा, सर ओ आर ओ डैश एस से इक्वल कैसे होगा? देखो मैं बताऊं कैसे होगा। यहाँ पे हमें क्या पता है, ये कॉर्ड है और ये वाली कॉर्ड है, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड जो है, अब ये देखो पहले आप सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करो। जो ये वाला डिस्टेंस है आपका, ये वाली जो कॉर्ड है, इसके लिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा था, ये दोनों लेंस बराबर आ गई। एक एक चीज समझेंगे, ये दोनों